एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करता है। सामाजिक इज्जत चुने, मतलब वो इज्जत जो लोगों की नजरों में अच्छी हो, या फिर चुने अपनी आजादी, वो आजादी जिसमें हम वो करें जो हमारा मन चाहता है। तो चलिए आज इसी कश्मकश को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ है, ये फैसला कोई और नहीं ले सकता। ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। तो चलिए इस टकराव की जड़ को पकड़ते हैं। एक तरफ है वो इज्जत जो समाज से मिलती है, जो इस बात पर टिकी है कि अरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी, अपने हिसाब से जीने की आज़ादी। इस बात पर जरा गौर कीजिए, जो प्रतिष्ठा है वो कभी पूरी तरह से हमारी होती ही नहीं। पता है ये कैसी है? ये उस पैसे की तरह है, जो है तो हमारी जेब में, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में बंधी है। और समाज जब चाहे उस डोर को खींच सकता है और सारी इज्जत बस मिट्टी में। और मजे की बात यह है कि ये दबाव अक्सर हमारे सबसे करीबी लोगों से ही आता है। सुना है ना, पापा को अच्छा नहीं लगेगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, लोग क्या कहेंगे। और बस इन्हीं बातों को मानकर हम अपनी इच्छाओं और अपनी आज़ादी को ताक पर रख देते हैं। अब आते हैं उस एक शब्द पर जो इस पूरी बहस की जड़ है। वो शब्द है कैरेक्टर या चरित्र। समाज हमें इसी का डर दिखाता है ना। तो चलिए आज इस कैरेक्टर के सच को परत दर परत खोल कर देखते हैं। आखिर ये है क्या चीज, ये कैरेक्टर जिसके खो जाने का डर हमें हर पल सताता रहता है। हाय कोई हमें कैरेक्टरलेस ना बोल दे। ये डर आखिर हमारे अंदर किसने बैठाया है? और समाज ने कैरेक्टर नापने के जो पैमाने बनाए हैं वो तो और भी कमाल के हैं। अगर कोई रात 8:30 बजे तक नहीं सोता, या देर से घर लौटता है, या सिर नहीं ढकता, तो बस उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खत्म। क्या सच में इन बातों से किसी का चरित्र तय हो सकता है? मतलब सोचने वाली बात है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये सर्टिफिकेट देता कौन है? अरे कभी कभी तो अपनी बिल्डिंग का गार्ड ही हमारा कैरेक्टर जज बन बैठता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें देर रात घर आते देख लिया। कमाल है ना? तो फिर असली चरित्र है क्या? देखिए, चरित्र शब्द निकला है चर से। चर का मतलब होता है चलना या कर्म करना, और सच्चा कर्म हमेशा ज्ञान और समझ से पैदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान अपनी समझ से सोच विचार कर कोई काम करता है, असल में वही तो चरित्रवान है। पर सवाल ये उठता है कि कैरेक्टर की ये जो सामाजिक धारणा है, ये आई कहाँ से? इसके पीछे एक गहरा आर्थिक और सामाजिक इतिहास छिपा है, और ये सीधे सीधे कंट्रोल यानी नियंत्रण की राजनीति से जुड़ा है। देखिए, पुराने जमाने में जब महिलाएं आर्थिक तौर पर पुरुषों पर निर्भर थीं, तब उनका गर्भ यानी वूम्ब समाज के लिए एक तरह की आर्थिक संपत्ति था, और इसी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए चरित्र का ताला बनाया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। आज जमाना बदल गया है। आज बहुत सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आजाद हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। तो सवाल ये है कि जब वो निर्भरता ही खत्म हो गई, तो उस पर टिके नियंत्रण के पुराने नियम आज क्यों माने जाएं? तो फिर इन पुरानी सामाजिक जंजीरों को तोड़ने का रास्ता क्या है? और क्या हम इस आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? एक बहुत ही मजबूत रास्ता ये है कि अगर आज़ादी की कीमत चरित्रहीन का टैग है, तो उसे शान से अपना लीजिए। सिर उठाकर कहिए, हाँ मैं हूँ चरित्रहीन और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का एक बहुत पुराना हथियार है, जिसे अंग्रेजी में स्लट शेमिंग कहते हैं। मतलब किसी को बदनाम करना, किसी पर लांछन लगाना, बुरे बुरे नाम देना। ये बस ये कहने का एक तरीका है कि या तो मेरे बनाए नियमों पर चलो, वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल का खेल है और कुछ नहीं। और आज़ादी का असली पल जानते हैं कौन सा है? वो पल जब इन लेबल्स का, इन नामों का डर खत्म हो जाता है। जब कोई क्या कहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वही सच्ची मुक्ति है। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी सवाल पर आ गए। अगर समाज की बनाई परिभाषाएं खोखली हैं, तो फिर असली चरित्र आखिर होता क्या है? आइए इसकी एक नई, एक अलग परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि चरित्रवान होना क्या नहीं है। समाज के बनाए नियमों पर आंख बंद करके चलना, हर परंपरा को बिना सवाल किए मान लेना, या बस भेड़चाल में शामिल हो जाना, ये चरित्र नहीं है। ये तो अपनी सोच का इस्तेमाल न करने वाली कायरता है। तो फिर
असली सच्चरित्र क्या है? जब हर काम अपनी समझ यानी बोध और आजादी यानी मुक्ति के प्रेम से निकले, वही ऊंचे चरित्र की असली पहचान है। मतलब जो भी करें वो किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी आजाद सोच और अपनी चेतना से करें। तो ये पूरी बातचीत हमें इसी एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या कोई उस सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, जिसकी डोर हमेशा दूसरों के हाथों में रहती है, अपनी आज़ादी, अपनी सोच और अपनी आत्मा की मुक्ति का सौदा करेगा? इसका जवाब हर किसी को खुद खोजना है।